अपनी तरफ से कंपनसेशन कुछ तो करो। तब उन्होंने कहा सर मैं जीएम से बात करके अभी आपको बताता हूँ, मुझे तो कोई कैब वैब भी नहीं मिल रही थी, ये वो फलाना। ये इनका रेस्टोरेंट एरिया है जहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच डिनर एज पर एप्लीकेबल यहाँ पे किया जाता है। ले लो बोतल। बहुत नॉनसेंस यार, पानी के पैसे हॉलीडे इन में तो कभी पानी के पैसे नहीं लिए। ऐसे नहीं रखा, सब मुझे करना पड़ रहा है। तो बाहर निकल करो, बाहर निकल के पूरा सील्ड है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेकिंग कॉल करवाई थी, देखो आती नहीं आती, आ गई, पूछते हैं। हेलो हेलो, रख रख तेरी माँ की रख। हेलो, ये देखो गाइस कितना अच्छा मौसम हो रहा है, कितनी अच्छी बरसात हो रही है, काफी देर से हो रही है ये बरसात, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। जो बात है देखो कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। और ये खड़ी हुई अपनी सेल्टॉस, मौसम अच्छा हो रहा है, बारिश अभी भी हो ही रही है, बल्कि थोड़ी सी हो रही है पर हो रही है। चलिए अब चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ पराठा होता है, पराठा। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। हो गया अपना ब्रेकफास्ट और रिसेप्शन में मैंने फिर बात करी है। और वहाँ बंदा दूसरा था जो कल थे रिसेप्शन पे, वो नहीं थे। तो मैंने रिसेप्शन पे बात करी तो उन्होंने कहा कि मैं जीएम से बात करके बताता हूँ। आखिर में उन्होंने कहा कि जीएम से बात करके बताता हूँ। उससे पहले उन्होंने ही कहा कि सर आप क्या चाहते हो। मैंने कहा कम से कम 1-2 दिन का स्टे तो बढ़ाओ, या अपनी तरफ से और क्या कर सकते हो, और उससे कम जो भी कर सकते हो वो करो, कुछ करो तो सही, अपनी तरफ से कंपनसेशन कुछ तो करो। तब उन्होंने कहा सर मैं जीएम से बात करके अभी आपको बताता हूँ। और मुझे लगने लगा कि उनका कॉल आएगा, आ गया तो ठीक है, वैसे उम्मीद कम है कि उनकी तरफ से कोई कॉल आएगा। और आज ही मेरा चेकआउट है, देखते हैं कैसे रहता है, क्या रहता है, मुझे खुद नहीं पता भी क्या होने वाला है। और जब मैं ब्रेकफास्ट पे गया था तो उस दौरान मुझे जो स्टाफ जो था ना, जो वहाँ पे मौजूद होते हैं होटल के स्टाफ, तो उनसे मैंने बताया कि हॉलीडे में ऐसे हुआ था, आपको खबर है। तो उन्होंने कहा अच्छा जी जी हमें खबर है, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं। तो उनमें से एक शख्स जो है वो कह रहे थे कि भाई महिंद्रा भी कुछ होटल्स, मतलब कंपनी की तरफ से होता है ना, महिंद्रा का कुछ होता है जो होटल प्रोवाइड करते हैं या टूर पैकेजेस देते हैं। तो उस रेफरेंस से उस कंपनी से वो आए हुए थे। तो तभी चेकआउट करके जा रहे हैं। तो जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि आप भी वहीं से आए हुए हैं। कहना हाँ कल ऐसे ऐसे हुआ था, मैं भी वहीं से आया था, मुझे तो कोई कैब वैब भी नहीं मिल रही थी, ये वो फलाना, ये सब उन्होंने बताया मेरे को। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फिर कैसे आए। कहने लगे जैसे बस आ गए। मैंने कहा फिर आप जाके बात करो कंसेशन की। कहने लगे हम तो कंपनी ने हमें भेजा है, कंपनी की उनकी बात हो गई है और इनको पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पता नहीं अपनी क्लॉजेस बता रहे थे। तो वो बेसिकली चाह नहीं रहे थे कि कोई बात करें। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना करें भाई, लेकिन मैं तो करूँगा भाई, मैंने तो पैसे दे रखे हैं, पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो उसका वर्थ तो आदमी को निकालना चाहिए ना। तो देखते हैं क्या रहता है, कैसे रहता है, थोड़ा सा वेट करता हूँ, फिर कोई अगर चेंजेस होते प्लान में तो आपको बताता हूँ। तो आप चैनल में बने रहिए। तो गाइस एक न्यूज़ सामने आई है। अब मैं इनसे कहता ना कंसेशन दो, तो इनको ये बात पिनक गई। जाहिर सी बात है, होटल इतना सोफिस्टिकेटेड तो है नहीं, इनको ये बात पिनक गई। तो उन्होंने कहा सर आपका स्टे तो 1 दिन का था ना, आपको हमने स्टे तो दे दिया ना, इससे हम तो और कुछ नहीं कर सकते, मैंने बात कर ली है और कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने सीधा हाथ छोड़ दिए। तो आप जो हो ना यहाँ पे जब भी आना सोच समझ के आना, ठीक है ना। तो ये ऐसी हैं, ये सोच समझ के आना, ये कोऑपरेटिव नहीं है। सब बात की यही बात है, दे आर नॉट कोऑपरेटिव। हाँ इमरजेंसी में कुछ हो तो कोऑपरेट कर लें, लेकिन उसके ऊपर जो है जो उनको कंसेशन देना चाहिए, जो मेरे ख्याल से क्लाइंट्स को देना चाहिए, जो ऐसे जब कभी ऐसी सिचुएशन हो ताकि उनको अच्छा लगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। तो आप जब भी आओ सोच समझ के आना कि ऐसे भी होटल्स हैं जो मनी ओरिएंटेड ज़्यादा हैं,
ठीक है ना। तो ये मैं कहना चाह रहा था आपसे। तो दे डोंट हैव सिंपैथी एंड एम्पैथी इन दिस मैटर, ठीक है ना। तो बस यही कहना चाह रहा था मैं आपसे। अभी 11:55 हो रहे हैं, 12 बजे होता है चेकआउट का टाइम। और मैंने सोचा इससे पहले वो लोग फ़ोन करें, मैं ही फ़ोन करके कह देता हूँ कि मेरा लगेज नीचे पहुँचा दो और मेरा चेकआउट है। मैं ज़्यादा टाइम यहाँ रुकना भी नहीं चाहता, ठीक है ना। तो जितनी जल्दी हो सके मैं अपने घर के लिए निकलूँ यार। घर अब थोड़ा याद आता है, तो टाइम जब हो जाता है तो घर की याद तो खैर आती है, लाजमी है। माँ की याद आती है, बाप की याद आती है, बहनों की याद आती है, भांजों की याद आती है। तो भले ही आदमी कहीं भी घूमने चले जाए, लेकिन घर तो घर ही होता है यार। घर की जो घर की बात होती है ना, वो घर की होती है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि मैं घूमने क्यों नहीं जा रहा। जब घूमने थोड़ा सा आया हूँ तब घर की याद आ रही है। तो ऐसा है कि मतलब अगर जगह वगह पूरी घूम ले और कुछ होता नहीं ना घूमने के लिए, तब घर की याद ज़्यादा आती है। तो बस अब घर के लिए निकलूँगा मैं। चेकआउट के लिए वो बंदा आ रहा है, लगेज लेके जाएगा, ठीक है ना। और गाड़ी में लगेज रखेंगे। और कुछ वर्कर से भी लिया है मैंने अपने वर्क आ गया वर्कर से लिया है कुछ, और कुछ जो है वो ब्रेसलेट और रॉशर्स की चॉकलेट अपने नेफ्यू और नीसेस के लिए, तो वो भी ये लेके चलेंगे। आइए, ये एक लगेज ये है, एक ये है, ठीक है। और एक ये है, ये लीजिए। और एक और है, और ये है। ये कितने को 4 आइटम होगा आपके पास? नीचे पहुँचे में आया। लेट में चेक कोई मेरा कुछ और रहा तो नहीं, सब क्लियर है। लेट्स गो। ये गाड़ी तक रखोगे ना, गाड़ी तक रखोगे ना इसको? चलिए ठीक है। तुम्हारे होटल वाले तो पानी के भी पैसे लेते हैं भाई। पानी ले जाओ तुम, मैं दे रहा हूँ तुम्हें पानी। एक बोतल मैंने तो उनको दे दी है, दूसरी भी लेके जाओ। पानी के पैसे लेते हैं, कमाल हो गया। बोल दिया एक बोतल दे के आ गया मैं, ये ले लो, आओ ले लो बोतल। बहुत नॉनसेंस यार, पानी के पैसे। हॉलीडे इन में तो कभी पानी के पैसे नहीं लिए। ये तो है छुटवारा बन में दे रहा हूँ आपको, है बिल हो गया। मैं पानी को लेके आया हूँ, आगे वाली दे देना उनको, ख़त्म बात हो गई मेरी उनसे। दीजिए उनको, दे देगा, देखिए पकड़िए, दे के दीजिए पानी की बोतल। हाँ कर लो बात, जाओ। तो पैसे सीरियसली अरे इतने गिर चुके हैं लोग, स्टेशन रखा, सब मुझे करना पड़ रहा। क्या होटल है यार ये। अच्छा हुआ एक ही दिन था यहाँ पे, क्या है, सारा मूड खराब कर दिया। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। तो गाइस, हॉलीडे इनसे लेके पूरी ट्रिप ख़त्म करने के तक अब जो मैं दिल्ली जाने के तादाद पे हूँ, तो ये मेरी गाड़ी टोटल चल चुकी है 430.7 किलोमीटर चल चुकी है। अब मैं ट्रिप ज़ीरो कर रहा हूँ उसकी दिल्ली तक, और उसके बाद इसका पेट्रोल भी कम है। पेट्रोल भरवाने के बाद फिर पेट्रोल पम्प से भी ज़ीरो करूँगा। तो अभी जो है वो मैं इसको ये तो ऑलरेडी पहले ही ज़ीरो हो गई थी, अपने आप ही ज़ीरो हो जाती है। वहाँ पे भी हॉलीडे में ज़ीरो हो गई थी, ठीक है ना। ये ज़ीरो कर दिया और ये भी यहाँ से ज़ीरो कर दिया। अब चलते हैं पहले पेट्रोल पम्प तक, अगर कोई पेट्रोल पम्प मिलता है, नहीं तो सीधे दिल्ली चलते हैं। यहाँ पे भी नज़र आएगा पेट्रोल पम्प, वहीं से भरवा लेंगे पेट्रोल इसमें टंकी फुल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं हॉलीडे इन की तरफ से होता हुआ निकलूँगा। ज़रा देखते हुए निकलते हैं क्या कंडीशन है। तो गाइस यहाँ पे पहुँच गए हैं हम लोग, और गेट तो बंद है जी, वो सील्ड है, पूरा सील्ड है। देख रहे हो, पीला लगा हुआ है, सील्ड है, कुछ नहीं, कोई नहीं घुस सकता अंदर। और ये भी बंद है, बंद है भाई, बंद है। देखा आपने, बंद है। खैर चलो कोई नहीं, दिल्ली निकलते हैं। 5 घंटे 21 मिनट, यानी कि लगभग 5.5 घंटे, 5:30 रुक के जाएंगे तो 6 घंटे, 6-6.25 घंटे लगेंगे पहुंचने में। अभी बज रहे हैं 1:13। तो यहाँ हॉलीडे इन को देख के निकल गया मैं, ठीक है। अब निकलते हैं सीधा, जैसे जैसे होता है कीप यू अपडेटिंग, तो आप चैनल में बने रहिए। तो हॉलीडे इन से बाहर निकलते ही पेट्रोल पंप पे तो टंकी फुल करवा लेते हैं, ये देख सकते हो आप। तो टंकी फुल करवाते हैं, ये देखो कभी काफ़ी कम है। चालू हो गया पेट्रोल भरना, स्टार्ट कर दिया। में ऑटो कट हुआ है, तो गाइस 4 मिनट में वो कर रहा है, 100 करके कर रहा है।
तो बाहर निकल करो, बाहर निकल के। हाँ करो गाइस। 4010 रुपये हुए टोटल। चल झूठा है 4710 ही तो है। 4711। चलो 11 कर लो, 4711 कर लो। तो गाइस एक टोल आ रहा है मेरे सामने, टोल देते हैं, मैं बताते हैं कितना टोल लगा वापसी में। तो गाइस 100 का टोल कटा, 50 तब कटता अगर फास्टैग चल रहा होता, तो डबल लगे तो 100 लगे। तो आगे देखते हैं कितना लगता है। गाइस 370 का टोल कटा है मेरा अभी, और दूसरा टोल ये आई गेस दूसरा टोल है ये, ठीक है। इसमें मेरा 370 कटा है, यानी कि 185 के आसपास है, 180 के आसपास होता अगर फास्टैग लगा हुआ होता तो ये डबल कटा। चलते हैं आगे, देखते हैं और कोई टोल आता है क्या। तो गाइस एक टोल और आ गया, यहाँ देखते हैं कितने पैसे कटेंगे भाई। गाइस इस टोल पे लगे हैं 80 रुपये, यानी कि अगर फास्टैग होता तो लगते 40, नहीं तो अगर फास्टैग सही होता तो 40 लगते, लेकिन लगे हैं 80, 40 एक्स्ट्रा। क्यों? फास्टैग नहीं है। खैर कोई नहीं, मैं सोचा आपको अपडेट कर दूँ। तो चलते हैं अब अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं, जो कि मतलब ख़त्म पर है। सो गाइस एक टोल और आ रहा है, देखते हैं यहाँ पे कितने कटेंगे। तो बारिश भी थोड़ी बहुत शुरू हो गई, वरना मंदी बारिश की भी शुरू हो गई। सो गाइस 230 का टोल लगा है मेरा अभी, और अगर फास्टैग होता तो 115 110 के आसपास लगता। ये 230 लग गया, डबल लगा। चलो तो अब मैंने पूछा था और कोई टोल आया क्या, कहने लगे आपको कहाँ जाना है। मैंने कहा दिल्ली। कहने दिल्ली तक और कोई टोल नहीं होगा, करनाल का कोई कैसा टोल आएगा तो वहाँ पे कमर्शियल गाड़ियाँ का ही टोल लगता है सिर्फ। तो ऐसा उन्होंने बताया। तो टोल नहीं आएगा तो अपना चलते हैं। बस वैसे भी 1 घंटा 31 मिनट 31 मिनट्स की दूरी पे हैं अपनी घर के लोकेशन से। सो चलते हैं।